अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शम्स STV उर्दू से। आज की वीडियो ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए है, ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे कोई 12-13 साल या इससे ऊपरी उम्र को पहुंच चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को कुछ चीज़ें ज़रूर बताएं। मसलन सुबह उठकर पहला काम दुआ पढ़ना है और कलमाए शहादत पढ़ना है। इससे आप खालिक़ हयात और माल के कायनात के साथ जुड़ जाते हैं। सब खजाने, सब तवानाइयाँ उसके कब्ज़े में हैं। सब कामयाबियों के परवाने उसी के दरबार से इशू होते हैं। सब आज़माइशें उसी हकीम दाना की जानिब से लॉन्च की जाती हैं ताकि हमारी तरबियत हो। इसके साथ कनेक्शन में आ जाने से हिम्मत और हौसला बढ़ जाता है, चूँकि हम जानते हैं कि उसकी कुव्वत, ताकत और ख़जाने लामुतनाही हैं। जब इतना अजीम स्पोर्टर हमारी पुश्त पर है तो हमें टूटने नहीं देता। दूसरा काम, अपना बिस्तर खुद तय करना है और यह तय करना है कि आपके हिस्से का काम किसी दूसरे को ना करना पड़े। ये छोटा सा अमल आपकी तरफ से शुक्रगुजारी का ऐलान है। किस बात की शुक्रगुजारी? कि अल्लाह ने आपको हाथ, पाँव और दिमागी तवानाई अता फरमाई, जो दौलत पहले से अता कर रखी है। इस बिना पर आप अपने किसी भी काम के लिए दूसरे पर बोझ नहीं बनेंगे। ये खुद कफालती भी है, यानी सेल्फ सफिशिएंसी। इसकी जानिब एक अवलीन कदम कह सकते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसों को ज़्यादा अच्छे मौक़े अता करता है, वसाइल बख्शता है और ऐसे लोगों को कामयाबियों से नवाजता है। तीसरा काम, आप वाशरूम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वहाँ पर मौजूद अशिया को पहले से बेहतर हालत में छोड़ कर आना है। सफाई अच्छी तरह करके आनी है। मसलन बाल्टी खाली है तो थोड़ा सा भर दें। कमोड साफ़ नहीं, स्वीप वाला जो भी आपके घर में लिक्विड है, तेज़ाब है, उसको डालिए और ब्रश की मदद से उसे चमका डालें। अगर लोटा है तो बाहर आने से पहले लोटा थोड़ा सा बाहर आएं। अगर मुस्लिम शावर अपने होल्डर से नीचे गिरा पड़ा है तो उसे होल्डर में लगा दें। ब्रश स्टैंड पर चीज़ें बिखरी पड़ी हैं तो तरतीब लगा दें। फर्श पर पानी है, वाइपर लगा दें ताकि कोई अचानक अंदर आ जाए तो उसका पाँव फिसल ना जाए। हर शय उसी हालत में छोड़ कर आएँ जैसी आप अंदर जाते वक्त खुद अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं। बेहतर यह है कि मुंह में डालने वाली अशिया वाशरूम से बाहर रखें। मसलन टूथब्रश और टूथपेस्ट उनकी जगह वाशरूम से बाहर वाले कमरे में बनाएं। किसी मेज़, किसी टेबल वगैरह पर कोई स्टैंड खड़ा है, उस पर कोई जगह बनाई जा सकती है। चौथा काम, नाश्ते के लिए खाने के दस्तरखान या टेबल पर बैठे तो सबसे पहले करने वाले काम दो तरह से हैं। पहला नंबर, बिस्मिल्लाह पढ़िए, अपने लिए कुछ डालिए और खाना शुरू कर दीजिए। दूसरा, आप यहाँ दूसरों को सहूलत देने के लिए बैठे हैं। बड़े लोग, अजीम लोग खाने के दौरान मुसलसल इस बात पर नज़र रखते हैं कि कोई दूसरा तकलीफ़ में तो नहीं। कभी डोंगा उठाकर किसी को पकड़ा रहे हैं, कभी रोटी वाली पटारी आगे दूसरे बंदे को पासान कर रहे हैं, कभी पानी भर के दे रहे हैं। ये जो लफ्ज़ केयरिंग है ना, ये ऐसी ही लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अल्फाज वाली खूबियों को पर्सनालिटी ट्रेट्स यानी शख्सी औसाफ कहते हैं। बाज़ अफराद ये खूबियाँ मजाजन फितरतन होती हैं, उनके अंदर पहले से मौजूद हैं, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर शामिल हो चुकी हैं। बाज़ दूसरे ये खूबियाँ अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, देख कर अडॉप्ट कर सकते हैं। खैर, दस्तरखान पर एक से ज़्यादा लोग ऐसा रवैया इख्तियार कर लें तो खैर व बरकत होती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।